मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात को समझने की कोशिश के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करूँगी कि आप पहली वीडियोस जो हैं वो बड़ी मोहब्बत के साथ जो है सुनेंगे और फ़िरका परस्ती से हट के समझने की कोशिश करेंगे। जो बात समझ में आ जाए उसको अपने लिए महफूज कर लें और जो बात समझ में ना आए उसे वक्ती तौर पर एक साइड पे रख दें। फिर वक़्त के साथ कुछ चीज़ों की समझ खुद ही आना शुरू हो जाती है, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़िक्र करो, तफक्कर करो, गौर फ़िक्र करो। गौर फ़िक्र करने से जो है वो आपको समझ आएगी कि हम जो है वो क्यों पैदा किए गए, हमें क्यों किताब दी गई, हमने किताब में से क्या लेना है, ये मौत और हयात क्या है, तो ये जो है मालिक यौमिद्दीन ये क्या है, इनके बारे में सोचेंगे तो यकीनन जो है हमें उसके लिए कोई परेशानी होगी, कोई उसके लिए हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा, कोई अपने अमाल की इस्लाह का जो है सिलसिला शुरू होगा। तो सूरह बकरा की आयात के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे 204, 205 और 206 तीन आयात का इंतखाब किया है। तो कल वाली वीडियो आपने यकीनन देखी होगी, नहीं देखी तो अब देख लेंगे। आपकी मोहब्बत आपके लाइक करने के जरिए मेरे तक पहुंचती रहती है और उम्मीद करूंगी कि आप फ़िरका परस्ती से हट के आप कुरान मजीद को समझने की और सुनने की कोशिश करेंगे। अब कल वाली वीडियो में था कि मखसूस चंद गिनती के दिन हैं जिनमें अल्लाह को याद करना है और हज के तीन जो है वो हमने मकाम मेंशन किए, जिसमें मना, फिर उसके बाद अरफात, फिर मुज़दलिफ़ा, ये तीन मकाम, और चौथी जगह थी बैतुल्ला। फिर बैतुल्ला के अंदर जितने मनासिक हज हैं उनका मैंने जिक्र किया था। तो आज देखते हैं कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं इन आयात में क्या फरमाते हैं। याद रखिए, कुरान मजीद समझने के लिए जितना आप टाइम लगाएंगे, सुनेंगे, उतना आपको अजर मिलेगा। खाली पढ़ने से सवाब नहीं होता। वो हम तालब इल्म ज़रूर होते हैं, अरबी सीखते हैं क्योंकि कोई ज़बान सीखी जाती है, लेकिन जब तक मफ़हूम नहीं समझ में आएगा, अपनी ज़बान में आप बात को नहीं समझेंगे, उस वक़्त तक आप जो है कभी भी इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम जो है फदखुलू फिल इस्लाम कफ़तन, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, यानी हमारे ज़हन के अंदर शुकूक व शुबहात जो हैं वो निकल जाएं। तो पूरे का मतलब ये होता है, अगर कोई बच्चा जो है या कोई इंसान जो है किसी इदारे में एडमिशन लेता है एजुकेशन के लिए या कोई डिग्री और करने के लिए या प्रोफेशनल डिग्री करता है, तो ऑटोमेटिकली उस एक इदारे में ही एक वक्त में जाया जाता है। अगर आपने इदारा मुस्तफ़ा इमाम आज़म सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो दारुल इस्लाम में दाखिला ले लिया है, यानी यही दार का मतलब होता है घर, इस्लाम, इस्लाम का घर, इस्लाम का घर है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, और आप ही इमाम आज़म हैं। और दुआ इब्राहिमी के मुताबिक जो इमाम मांगा, जो नबी मांगा, वो आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद से मैं आपके गोश गुजार कर चुकी हूँ। तो आज हम अपने सबक को देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनन नासे में युजिबुका कौलुहु फिल हयातिद दुनिया, और लोगों में से कोई ऐसा भी है, वामिनन नासे, और लोगों में से कोई ऐसा भी है, कौलुहु, जिसकी गुफ्तगू, फिल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी में आपको युजिबुका पसंद आएगी। दुनिया में और लोगों में कोई ऐसा भी है जिसकी गुफ्तगू दुनिया की जिंदगी में आपको पसंद आएगी। वयुशहिदुल्लाह अला मा फी कल्बिही, और जो इसके दिल में है, माफी कल्बिही, जो इसके दिल में है, इस पर अला, इस पर माफी कल्बिही, जो इसके दिल में है, उस पर क्या करेगा, युशहिदुल्लाह, इस पर वो अल्लाह को गवाह बनाएगा। दोबारा बोलूंगी तर्जमा, और जो इसके दिल में है, इस पर वो अल्लाह को गवाह बनाएगा। हाल वहो व अद्दुल हिसाम, हालांकि वो सख्तरीन दुश्मन है। अब ये आया मुबारका आपने बमा तर्जमा आपके गोश गुजार कर दी। अब इस आयत को हम पहले समझ लेते हैं ताकि तीन आयत लंबी ना हो जाए। अब ये
देखना है कि ये सारा कुरान मजीद जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही नाज़िल हुआ है, और ज़ाहिर है मुख्तलिफ हालात वाक़यात पेश आते रहे, और वैसे ही हालात वाक़यात क़यामत तक लोगों के साथ पेश आते रहेंगे, और हालात और वक़ू के मुताबिक जो है आयात का नज़ूल होता। अब इस आया मुबारका में क्या है, ये है कि कुछ लोग ऐसे थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ के, जैसे आज आपने खुद को देखना है, कुरान अब हम पढ़ रहे हैं और हमें अपने लिए देखना है कि अब हमारे सामने भी ऐसा कुछ पेश हो रहा है। तो लोग जब आते हैं तो वो क्या करते थे आप सरकार के सामने, बड़ी मीठी मीठी ईमान वाली, बड़ी जो है वो मोहब्बत भरी बातें करते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपको इनकी बातें सुनने में बहुत ही अच्छी लगेंगी, आपको लगेगा ये दिलों के बड़े साफ हैं, ये बड़े ईमान वाले हो चुके हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वह युशहिदुल्लाहु अला माफी कल्बिही, ये जो उनके दिल में बात आती है ना, उस पर वो अल्लाह को गवाह बना लेते हैं। पता चला जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने वाले लोग हैं वो मुसलमान ही हैं, वो सहाबा कराम ही हैं। उन्हीं में से कुछ लोग पास आते हैं, बातें बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी करते हैं, बड़ी ईमान अफरोज जो है गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उनके दिल में जो बातें आती हैं वो कहते हैं कि यानी ये अल्लाह ने हमारे दिल में डाली है, लिहाजा अल्लाह की तरफ से जो है हमारे दिल में ये बात आई है, तो अब ये बात सही है। जब जैसा कि किसी के दिल में ये बात आए, एक वाकया साथ अटैच कर लूँ ताकि जल्दी समझ आ जाए, कि जैसे किसी के दिल में ये बात आए कि मैं जो है ऐसा हो कि मैं मक्का में जाके जो है वो नमाज पढ़ लूँ, और उसको ख्याल ही ख्याल में आंखें बंद करके बैठे, कुछ बुजुर्गों की बाबों की बात कर रही हूँ, और दिल में ख्याल आया और वो जो है उन्होंने अपने ख्याल में देखा कि वो मक्के के जो है तस्वीर पिक्चर जो है अपने ज़हन में जो है वो सजा ली, और देखा कि मैं जो है वो मक्के में नमाज पढ़ रहा हूँ। और अब उसको किताब में लिख दिया जाए कि ये जो बाबा जी हैं ये मक्के में जाके जो है नमाज पढ़ते हैं मगरिब की, या ये बयान कर दिया जाए कि एक बंदा जो है 3-3 दिन या 6-6 दिन एक टांग पर खड़े होकर अल्लाह की इबादत करता है। तो ये ख्याली पुलाव के सिवा कुछ नहीं है। आप भी मोअज़्ज़ज़ सामीन जानते हैं कि कोई भी इंसान जो ख्याली तौर पर बैतुल्लाह में जाकर नमाज पढ़ी तो वो असल में ना गया। अब वो दिल में ये बात बना ले कि भाई मुझे अल्लाह ले जाता है, तब मैं मक्का में नमाज पढ़ता हूँ, और वो लोगों को इस बात के पीछे लगा ले कि मैं जो है वो ज़ाती तौर पर उधर नमाज पढ़ता हूँ, तो ये क्या होगा कि जो उसके दिल में बात आई उस पे उसने अल्लाह को गवाह बना लिया, और एक टांग पे खड़े जो है वो खड़े होके ना इबादत होती है और ना कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसको कोई मौजज़ा या जो है इसकी कोई इजाज़त हासिल है। तो ये जो है सिर्फ कहानियां हैं। बताना क्या चाह रही हूँ कि आप इस तरह के वाक़यात सुन के हैरान होते हैं और कहते हैं भाई ये तो बुजुर्ग होते थे, ये कर लेते होंगे। भाई सबसे बड़ी बुजुर्ग ज़ात तो अल्लाह की है, उसके बाद बुजुर्ग ज़ात जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप सरकार से तो हमें ऐसी कोई सुन्नत नहीं मिलती, तो लिहाजा इन बाबों की कहानियों पर आपने कभी भी दिल नहीं लगाना और कभी भी इनके ऊपर हैरान नहीं होना, और आपने खुद एक टांग पे खड़े होकर देखना है भाई, दिनों के हिसाब से नहीं, कोई 2 घंटे, कोई आधा घंटा, कोई 4 घंटे, कोई अपने आप पे तजर्बा करके देखना है, नहीं हो सकता। तो ये है दिल की बात पे अल्लाह को गवाह बना लेना। तो अब अल्लाह ताला फरमाते हैं वह हो व अद्दुल हिसाम, हालांकि वो इस्लाम के दुश्मन है कि वो उन ना इबादत होती है, दुश्मनी कर रहे हैं। लोगों के अंदर कुरान पढ़ने की कहानियां सुनाते हैं कि फलां बुजुर्ग जो है वो एक रात में जो है वो 10 कुरान पाक पढ़ लेते थे या 3 कुरान पाक पढ़ लेते थे। आप खुद भी मोअज़्ज़ज़ सामीन सोचिए, वो कोई एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ के मालिक नहीं थे। सबसे ज़्यादा जो क्वालिटीज़ हैं वो आका दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। और उसके बाद आपके घर वालों को जिनको बाबुल इल्म कहते हैं, जो सबसे बड़े जो शेर खुदा हैं, और उसके बाद सहाबा कराम में हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर फारूक, तो एंड दीगर सहाबा। तो यानी कि इनको फिर वो क्वालिटीज़ मिलती, सहाबा कराम से कोई चीज़ होती, अहले बैत से कोई चीज़ होती, ये चीज़ हमें नहीं मिलती। तो आप बाबों की कहानियाँ जो है सुन के उनके ऊपर आप अपने दिल में इस बात को इंश्योर ना किया करो कि ये ऐसा होता था, ऐसा कुछ नहीं होता था। ये हमारी जो है बात हो गई कि आपने कोई भी बंदा मीठी मीठी जो है वो बातें करता है, आप उसकी बातों में ना जाओ। जैसे ये है कि जैसे किताबुल अमाल है, उसको पढ़कर जो है वो फिरका देवबंद जो है वो अमाल सार अंजाम देते हैं। अब कुरान मजीद होते हुए किसी किताब की जरूरत नहीं है, सिवाय मैंने पहले भी कहा था ऐसी आयात के जो मुतशाबिह हों,
जो शुबे में डालें, उनको समझने के लिए अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो वो अहादीस का सहारा ज़रूर ले। लेकिन ये है कि अहादीस भी तो वो हो ना जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नकल करवाई हूँ। ये भी तो रावी जो है वो नोट करने वाले भी मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ पैदा होते रहे, इसलिए ज़ईफ़ रवायात से किताबें भरी पड़ी हैं। तो आपने देखना है कि आपने ऐसे लोगों से बचना है जो फिरका परस्ती की वजह से कुरान से पीछे हट के अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अब उलमा हजरात को देख लो, वो कहते हैं बाजे बजाना गुनाह है, फलां काम गुनाह है, टीवी देखना गुनाह है। अब देखिए सारी दुनिया ही, ये जो मोबाइल फोन आपकी जेब में है, क्या ये भी स्क्रीन नहीं है? क्या ये टीवी नहीं है? ये भी तो टीवी है ना। तो फिर इनको, यानी जब इन पे तकरीर कर लेनी है कि ये गुनाह है, तो फिर उसके बाद खुद तो अंजाम नहीं दे सकते ना। लेकिन अपने इनकी बेटियों की शादियों पे भी वही डोल डमक्का हो रहा होता है। पता चला कि कुछ भी नहीं है, लोगों को कुछ और कहते हैं, तो घर में जो है इनके अमाल जो है अपने सिलसिले में जो है वैसे ही हैं जैसे लोग करते हैं, कोई फर्क नहीं है। इसलिए हमारे ज़ाहिर बातन का जो फर्क है हमें ले डूबा है। तो आप देखिए गैर मुस्लिम तरक्की करके किधर पहुंच गए, और हम जो है अपनी बेईमानियों की वजह से हम उधर के उधर ही बैठे हुए हैं, इसलिए कि हमने कहानियों पे जिंदगी अपनी सजा ली है। तो हमने क्या सीखा इस आयत में कि जो दिल में बात आए उसको, उस पे अल्लाह को गवाह नहीं बनाना, और ना ऐसे लोगों की बातों को आपने दिल से एक्सेप्ट करना है। और आपने देखना है जो सामने मीठी बातें करता है उसका दिल वैसे मीठा नहीं होता। तो अगली आयत जो है 205 आयत हम पढ़ते हैं, व इज़ा तवल्ला साआ फिल अर्ज़। अब ऐसे लोगों की बात है जो भी इस आयत में हमने पढ़ी है, जो दिल पे गवाह बना लेते हैं, उनका मतलब क्या होता है, वो क्यों इस तरह के झूठ गढ़ते हैं। व इज़ा तवल्ला साआ फिल अर्ज़ लियुफ़सिदा फ़ीहा व युख़्लिक़ल हर्सा व नस्ला। और जब वो लौट कर जाएगा, जब आपके पास वो शख्स आता है, फिर जब वापस जाता है, और जब वो लौट कर जाएगा तो ये सरतोड़ कोशिश करता फिरेगा कि जमीन में फसाद बर्पा करे और खेती और नस्ल को तबाह कर दे। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, और अल्लाह फसाद करने वालों को या फसाद को पसंद नहीं करता। तो अल्लाह ताला अब इस आयत मुबारका में आपने देखा तवल्ला का मतलब है फिर कर वापस जाना। जब जो है ऐसे हादियों के पास, ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनको वो मानते हैं, जिनका कलमा पढ़ते हैं, यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लोग कलमा ही पढ़ते हैं ना, तो उनके पास आके अगर मसाल है तो हर दौर में ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे, हदायत देने वाले भी और आने वाले भी, और इस तरह बातें मीठी मीठी करने वाले भी। और जब वो वापस लौट कर जाता है तो क्या करता है, फिर वो सरतोड़ कोशिश करता है कि उस फिरके का बंदा जिसके पास जाके उसने बड़ी मीठी मीठी बातें की थी, उसकी जो है वो असल मालूम करने गया था, उसकी वो वाली बातें लेके अब सरतोड़ कोशिश करेगा कि उस फिरके को वो तबाह बर्बाद कर दे, उसकी नस्लों को, उसके बच्चों को भी बर्बाद कर दे जिस फिरके के वो खिलाफ होगा। फसाद कब पैदा होता है, जब फिरका परस्ती जो है वजूद में आती है, क्योंकि एक फिरके का बंदा पसंद नहीं करता दूसरे फिरके की मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना। तो ये जो फिरका परस्ती है ये बुनियाद है हमारी हलाकत की। अगर आपको मेरी बात जो है वो सही लगे तो आपने ये कुरान से देखना है कि मैं क्या कह रही हूँ, कि वो सर तोड़ कोशिश नहीं करता। जो वाबी है उसका दिल करता है सुन्नी को मार दे, सुन्नी का दिल करता है वाबी को मार दे। ये फिरका परस्ती आपके सामने दहशत गर्दी की शक्ल इख्तियार कर चुकी हुई है, और जो है अहले तशी जो है उनको भी इसी तरह शदीद किस्म के कुफर के फतवों का सामना करना पड़ता है, उनकी चंद बातों और गलतियों की वजह से जो हर फिरके में मौजूद हैं। तो ये है कि वो फिर सर तोड़ कोशिश करते हैं मस्जिदें गिरा दें, इनकी जो है वो इनको बर्बाद कर दें, या आगे बच्चे इनके नस्लें बर्बाद कर दें, ताकि उनको लगता है कि ये गलत लोग हैं। क्योंकि जब मजहबी मनाफरत फैलाई जाती है तो फिर लोगों के अंदर नफरत बढ़ती है। अब आज जितने लोग भी पाकिस्तान में बेजार होते हैं वो जो है वो फॉरेन कंट्रीज में क्यों चले जाते हैं, इसलिए कि वहाँ हर किसी को मजहबी आज़ादी है। मुसलमान अपने अंदाज से और जो है वो अपने अंदाज से अपने मामला जो है वो सारे अंजाम देते रहते हैं। हमारे मुल्क में क्या है, हमारे मुल्क में फिरका परस्ती ने लोगों का जीना दो बार कर दिया है। इसलिए आप खुद को देख लीजिए, हमारा दिल नहीं करता हमारे बच्चे बाहर चले जाए, हमारा शोहर बाहर चला जाए, क्योंकि सुकून की वजह से। ऐसे इस्लाम का क्या फायदा जिससे बेसुकूनी पैदा हो जाए, नफरतें बढ़ जाएं, सिर्फ
مدارس کے نام پر چندہ اکٹھا کرنے سے جو ہے وہ دین کو ترقی نہیں ملتی جب تک دل نہ بدلے جائیں۔ تو دل کب بدلیں گے؟ جب قرآن نے کہا ہے نا جھوٹ نہ بولو، تو آپ دیکھ لیں ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا۔ جب کہ آپ دیکھو گے کفار میں یہ عادت نہیں ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ مطلب کیا ہوا؟ ہم برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں اور جو کوالٹیز اسلام کی ہیں وہ غیر مسلموں نے اپنا لی ہیں۔ ہم صرف اسلام کا لیبل لگائے جو ہیں اور اسی چکر میں جنازوں کو کاؤنٹ کرتے ہوئے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنازہ زیادہ ہوگا تو ہم بخشے جائیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ فرقہ پرستی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ فساد برپا کرے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کر دے۔ ابھی آپ دیکھو گے، اس کا موازنہ کرو گے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کھیتوں کو کون آگ لگا گیا ہے، کس نے پانی کھول دیا، فصل برباد ہو گئی، یہ آپس میں حسد کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ لا یحب الفساد، اللہ رب العزت جو ہے جو بھی فساد کرتا ہے لا نہیں یحب، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اب اس کا جو ہے نفاذ اس شکل میں بھی ہو جاتا ہے کہ جب ہم اپنی باتوں کے ذریعے ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں برتے ہیں تو وہ بھی جو ہے بالکل بربادی کے سلسلے میں آتا ہے کہ زبان سے فتنہ، جیسے آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی پیچھے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ کہ فتنہ ہوتا ہے بات سے ایک تماشا کھڑا کر دینا، غلط انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرنا، اور گھروں کے اندر اور قبیلوں کے اندر لڑائی جھگڑے فساد جو ہے وہ پیدا کر دینا۔ اس لیے سنی سنائی بات کے اوپر فوری طور پر کبھی بھی ایکشن نہیں لینا چاہیے جب تک تحقیق نہ کر لی جائے۔ اب اگلی 206 اور آخری آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَا خُتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ، اور پھر جب اس سے کہا جائے، ایک ہی بندہ لیا ہوا ہے نا، اس سے کہا جائے، وہی ایک بندہ جو سامنے آ کے میٹھی باتیں کرتا ہے، وہ اسی بندے کی ایک ہی بندہ کافی ہوتا ہے فتنے کے لیے۔ اور پھر جب اس سے کہا جائے کیا لا خُتَّقِ اللَّهَ، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو یہ جو نفرت ہوتی ہے اس کی نحوت جو ہے اسے گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے۔ أَخَذَتْهُ کا مطلب ہوتا ہے عملی طور پر کسی غلطی کو کر گزرنا، نفرت کو پھیلانے میں یا دیگر فتنہ پرستی میں۔ تو عزت و بالاسم، یعنی وہ کہتا ہے میری بھی کوئی عزت ہے، تو اس نے میری عزت کو پامال کیا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے۔ اس کو منع کیا جائے نا، جب منع کیا جائے کہ اللہ کا خوف کرو، یہ اس طرح نہ کرو، تو اس کی جو نفرت ہے نا اس کو مزید گناہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے، رکا نہیں جاتا۔ آپ کسی کو کہہ دو نا کہ یہ کام نہ کرو، کوئی سمجھا دو، تو وہ کہتا ہے تو بڑا حاجی رہ گیا، مجھے سارا ہی پتا ہے۔ یعنی ہم بات سننے کو تیار نہیں ہیں جب تک ہم اپنی پانچوں انگلیاں ڈبو کے ذلت کا نشانہ نہیں بن جاتے، ہم کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اب بالاسم کا مطلب ہے گناہ پر آمادہ ہو جاتا ہے، وہ بالکل اس کو سمجھ نہیں آتی۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ، اس کے لیے بس جہنم ہی کافی ہے۔ تو کیا ہے؟ اسے جب کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، تو اس کی نفرت یا نحوت اسے گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے، یعنی اسے مزید گناہ پر آمادہ کرتی ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ، اللہ نے اب فیصلہ سنا لیا ہے، جو نہیں منا ہوتا، جو نہیں کہنا مانتا، نہیں سمجھانے پہ جو ہے اس کے اوپر کوئی اثر ہوتا، تو اس کے لیے بس جہنم ہی کافی ہے۔ اب جہنم کافی ہے، اس کو اب مزید کچھ کہنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے منع نہیں ہونا۔ تو اگر ابھی تک فرقہ پرستی میں آپ نے پاؤں ڈبویا ہوا ہے تو باہر آ جائیے، فرقہ پرستی جہنم کا باعث بنے گی۔ آپ صرف اپنے ایمان کو دیکھیے اور قرآن کے اندر جو محکم آیتیں ہیں ان کو آپ فالو کیجیے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو معزز سامعین، ہماری 3 آیات جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ تو میں نے ایک بات کی ہے جس میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں جس کا جنازہ زیادہ ہو تو اس کی جو ہے بخشش جو ہے وہ لازمی طور پر ہو جاتی ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں کتنے لوگ اس کے وفادار اور چاہنے والے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں کہ اس کے چاہنے والے کتنے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کے لوگ گن لیجئے،
حالانکہ آپ کی تو امت ہے نا. اس کے بعد جناب سیدہ کے، کیونکہ اہل بیت کی بات کروں گی تو بات بعد میں آئے گی، جناب سیدہ کے جنازے کے لوگ گن لینا. وہاں کتنے لوگ تھے؟ جو ہے بادشاہ حسن علیہ السلام کے جو ہے وہ جنازے پہ کتنے لوگ تھے، جس میں مسلمانوں نے تو مولا حسن کو دفن بھی نہیں کرنے دیا تھا نانا جان کے ساتھ. وہاں بھی مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے وہ لڑائی کے لیے کھڑی ہو گئی تھی. معزز سامعین، کوشش کیا کیجئے کہ جن پہ درود پڑھتے ہو ان کے بارے میں علم آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے. آپ صرف شیعہ نہ آپ کو لوگ کہہ دے، آپ اس خوف کی وجہ سے اہل بیت طہار کا علم حاصل نہیں کرتے. علم حاصل کرنا ضروری ہے. یعنی یہ نفرت جو ہے، اہل بیت کی نفرت ہمیں جہنم میں لے جائے گی. تو نفرت نہیں کرنی نہ صحابہ کرام سے، لیکن ون بائی ون، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ون بائی ون سیکھنا ہے. اولاد مصطفیٰ پہ آپ درود پڑھتے ہو، جیسے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اب آل میں درود پڑھ لیا، آل کا علم حاصل کر لیا، تو پھر آل شیعوں کی کیسے ہوگی؟ آل تو ہماری ہے، ہم ہیں جو ہے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اہل بیت طہار کی محبت جو ہے وہ اپنی محبت کی طور پر پیش کی ہے کہ اگر تم میری اولاد سے محبت کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا، اور میں پھر محبت کروں گا تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو جو محبت کی ضمانت ہے اس کو ہم چھوڑ ہیں. تو بات کر رہی تھی، تو پھر بادشاہ حسین علی مقام کربلا میں آپ کے جنازے پہ کتنے لوگ تھے؟ کبھی کمپیئر بھی کر لیا کرو، کبھی یہ دیکھ بھی لیا کرو کہ جنازوں سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، فرق پڑے گا اعمال سے. جتنی بھی روایتیں لکھی جائیں، میں سب سے پہلے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی ہوں، اس کے بعد صحابہ کرام کو دیکھتی ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلیفہ دوم ہیں، تو کیا مسلمانوں نے قتل نہیں کر دیا؟ تو یہ غور کرنا ہے آپ نے کہ یہ لوگ مسلمان ہی ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ آج کی نہیں، یہ پرانی کہانی ہے. تو اس لیے آج بھی لڑ رہے ہیں تو یہ لڑائی قیامت تک ان کی جاری رہنی ہے. لیکن آپ ایک مکمل انسان بننے کی کوشش کرو. اور مکمل انسان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے وہ جھوٹ چھوڑے گا. آپ اپنے اندر سے جھوٹ اور ختم کر سکتے ہیں تو کریں، وعدے کی پابندی کر سکتے ہیں تو کریں. تو پھر آپ مرتے دم تک یہ کہتے رہیے کہ میں مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اعمال صالحہ جو ہے وہ مکمل تو ممکن نہیں ہے. ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، نہیں، ہم مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ایک کر کے اپنے اندر کوالٹیز پیدا کریں گے اور چکنی چپڑی باتوں میں لوگوں کی نہیں آئیں گے، فرقہ پرستی کا شکار نہیں ہوں گے، اور صرف جو ہے قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں گے. امید کروں گی کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور اچھی لگے گی اور آپ ضرور بڑے قرآن کی محبت ہے، قرآن کی محبت جو ہے نا، اس محبت کی وجہ سے آپ دل لگا کر اسے سنیں گے. اور جو بھی دعا آپ اس وقت کر رہے ہوں، جس وقت آپ میری ویڈیو کو سنو، وہ دعا آپ کی ضرور قبول ہو. اور آپ نے ایک دفعہ جب آپ یہ میرے الفاظ سنو تو ایک دفعہ درود ضرور پڑھ لینا. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کی دلی دعا قبول فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.